हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन बाय 70। दोस्तों, जो बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि बिहार बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती की डेट घोषित कर दी है। ये डेट आपकी अगस्त में क्लियर कर दी है। जो बीपीएससी का जो वार्षिक कैलेंडर आया है ना, उसमें उन्होंने डेट घोषित कर दी है शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी में सुचारू रूप से लगे रहिए और मैं भी आपका काफ़ी सपोर्ट करूंगा। हिंदी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लासेस में आपकी ले रहा हूं। आप हमारी वीडियो देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। तो दोस्तों, आज हिंदी की हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास और बनाई है वर्णमाला की और समास की। तो आज हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। तो बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, उत्पत्ति का हम शब्दों का क्या देखेंगे, शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, पहला है शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। हम 4 प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रकार क्या था, तत्सम और तद्भव। अब तत्सम शब्द देखते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तत्सम को कहलाते हैं। ठीक है, अब जो जैसे अग्नि, वायु, पिता, मयूर, आम्र, ठीक है, ये सब कौन से तत्सम शब्द हैं। अब जो तत्सम बनाए, आग, अग्नि का आग, वायु का हवा, पिता का बाप, मयूर का मोर, ये आपके तत्सम है। अब देखो, कुछ शब्द ऐसे जो तत्सम पहचानने के शब्द, जैसे आपका शेष, सा और बिंदु, णा, क्षेत्र, ज्ञान, ऐसे शब्द आए तो आपके तत्सम शब्द होंगे। कौन से तत्सम शब्द होंगे, ध्यान रखना, तत्सम। अब देखो कैसे, जैसे देखो कृष्ण में जो णा आया तो आपका ये देखो णा आया, तत्सम हो गया। अंश में जो अंक बिंदी है तो ये तत्सम हो गया। क्लेश में सा, ये सा तो तत्सम। अब षटकोण का षटकोण कौन सा आपका, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अब देखते हैं हम तद्भव शब्द कौन शब्द होते हैं। देखो, हिंदी के वे ऐसे शब्द जो प्राकृत, अभ्रंश या पुरानी हिंदी के रूप में परिवर्तित रूप है। इनका क्या है? परिवर्तित रूप, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखो, हिंदी के वे शब्द जो प्राकृतिक, अभ्रंश आदि पुरानी हिंदी के परिवर्तित रूप से गुजरे हो या परिवर्तित उसका रूप हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। अब देखो कौन कौन से होते हैं तद्भव शब्द। जैसे अखाड़ा, आम, दही आदि शब्द क्या है आपके? तद्भव शब्द है। बहुत से शब्द है ऐसे तद्भव शब्द। ठीक है, देखो जैसे छा, मोस्ट इंपोर्टेंट, चंद्र बिंदु, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में, जी आपको बिंदु और चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु क्या है, कौन शब्द में लगता है, और बिंदु कौन शब्द में लगता है। ठीक है, तो इसमें आप लड़के बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। जो अकेला बिंदु होता है ना, वो आता है आपका तत्सम में। जो चंद्र बिंदु होता है वो आता है आपका तद्भव। ठीक है, बिंदु तत्सम, चंद्र बिंदु तद्भव। ठीक है, अब देखेंगे हम देशज और विदेशी शब्द, देशज और देशी शब्द कौन से होते हैं। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा के संपर्क में आने से बने हो, उन्हें हम कहते हैं देशी या देशज शब्द। कौन से शब्द? जो क्षेत्रीय भाषा के संपर्क में आने से बने हो, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं देशज या देशी शब्द। जैसे आपका लोटा, टट्टी, पेट, थैला और बहुत से कई हैं शब्द हैं। ठीक है, जो कौन से देशी शब्द होते हैं। अब देशी, अब देखे देशी आगत है, विदेशी होंगे। ठीक है, विदेशी शब्द होंगे।
विदेशी, विदेशी शब्द है, विदेशा या विदेशी शब्द, ठीक है। विदेशी मूल के संपर्क में आकर बने शब्दों को विदेशा या विदेशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी मूल के संपर्क में आने से, मतलब विदेशी मूल के संपर्क में आने से जो शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? देशी, विदेशज या विदेशी शब्द। अब देखो कौन कौन से होते हैं विदेशी शब्द। जैसे हो गया ऑफिसर, हॉस्पिटल, अस्पताल, लालटेन, कई ऐसे शब्द हैं और, ठीक है, आपके जो विदेशी शब्द हैं। अब देखिए संकर शब्द। संकर शब्द कौन कौन से होते हैं आपके? संकर शब्द वे शब्द जो शब्दों के मेल से बने हो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हो, क्या दो शब्दों के मेल से बने हो उसे हम संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं? दो शब्दों के मेल से बने हो शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। देखो जैसे रेल गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी बराबर रेलगाड़ी। पानदान, पान प्लस, देखो पानदान, पान प्लस दान, पानदान। और जरा छायादार, छाया प्लस दार, छायादार। दुकानदार, दुकान प्लस दार, दुकानदार, ठीक है। अगर संघर्ष शब्द बहुत पूछते हैं। अब देखते हैं हम रचना के आधार पर शब्द। दूसरा बार क्या है? रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तीन प्रकार के होते हैं। जो कैसे वर्गीकरण होता है? तीन प्रकार से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, तीन होते हैं। अब देखते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक भी खंड सार्थक नहीं होता, ठीक है। रूढ़ शब्द में जिसका एक भी खंड सार्थक नहीं होता, कोई भी खंड सार्थक नहीं होता। अब देखो कैसे, जैसे चावल है, चावल, चावल को हम अलग खंड में बांटेंगे, मतलब विच्छेद करेंगे तो एक भी इसका आपका शब्द सार्थक नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो चा और वल, चा का कोई शब्द है नहीं है, वल का कोई शब्द है नहीं है। अब देखो दिन, दिन को खंड खंड करेंगे, दी और ना, इसका कोई सार्थक शब्द ना, इसका कोई सार्थक शब्द। जैसे घोड़ा, घो प्लस डा, इसका भी ना कोई सार्थक शब्द है ना, इसका सार्थक शब्द, ठीक है। जो दोनों खंड सार्थक ना हो वे कहते हैं हम रूढ़ शब्द। अब देखते हैं यौगिक। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? देखो वे शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक से मिलकर बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो दो या दो शब्दों से मिलकर बने हो उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। तो देखिए यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं? विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, ठीक है। ये देखो इसका ये निकल आया विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, ठीक है। ऐसे जो है आपके निकले, यहां भी दे रहा है देखो दो या अधिक शब्दों से मिलकर बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। विधन, ज्ञान, विज्ञान, विद्यालय, विद्याधन, आलय, विद्यालय, ठीक है। अब देखो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, ठीक है। वो होते हैं आपके यौगिक शब्द, कौन है? योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु इनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, मतलब अर्थ रूढ़ हो जाता है, कोई अर्थ मतलब अर्थ रूढ़ हो जाता है, समझे? कोई अर्थ नहीं होता। खंड खंड करेंगे तो एक ही वो होता है, क्या नाम है, अर्थ का पूरे का यौगिक। देखो अर्थ का रूढ़ होता है। जैसे कैसे देखो पीताम्बर, जलज, लंबोदर। अब उसको तुम
इसको तुम विकसित करो, कोई इनका कोई खंड नहीं आएगा, सब रोड ही निकलेंगे। ठीक है, लंबोदर, जलद, पीताम्बर। अब देखिए इनका एक कारण है, आपके जो वो है ना, क्या नाम है, बहुब्री समास। बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी उदाहरण वे सब किस में आते हैं, आपके योग रूढ़ शब्द में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं, बहुब्री समास, सभी उदाहरण किसमें आते हैं, योग रूढ़ शब्द में आते हैं, ये आप ध्यान रखना। अब देखते हैं तीसरा कौन सा, विकारी शब्द। विकारी शब्द हम देखते हैं, वे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण कर देते हैं या रूपांतरण हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। लिंग वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। देखो कैसे, लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है, लिंग परिवर्तन हो गया इनका। लड़का पढ़ रहा था और लड़की पढ़ रही है, लिंग परिवर्तन हो गया। वही तो कह रहा है, वो लिंग वचन और कारक के आधार पर रूपांतरण हो जाता है। अब देखो, लड़का दौड़ रहे हैं और लड़के दौड़ रहे हैं, लड़का दौड़ रहा है और लड़के दौड़ रहे हैं, वचन हो गया जी, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तो वही वाले हैं। यहाँ वचन का रूपांतरण हो रहा है लड़का और लड़के में। ठीक है, अब देखो कारक में कैसा रूपांतरण होगा, लड़के के लिए आम लाओ और लड़कों के लिए आम लाओ के लिए संप्रदान, कौन सा कारक है, संप्रदान कारक यहाँ लग रहा है। ठीक है, के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, तो वही है, लड़का के लिए आम लाओ और लड़कों के लिए आम लाओ, जो कारक परिवर्तन, यहाँ पर आपका कारक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा कौन सा होगा, अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द कौन कौन से, देखो, वे शब्द जो हमेशा एक से रहते हैं, वे शब्द जो हमेशा एक से रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वे होते हैं अभिकारी शब्द, जे प्रकृति की ही देन है। देखो कैसे, वे शब्द जो हमेशा एक से रहते हैं अभिकारी शब्द कहलाते हैं। जो जैसे आज, मैं, कल, परंतु, उधर, नीचे, आ। ठीक है, ये क्या है, आपके अभिकारी शब्द। ठीक है, अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, चौथा वाला। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जैसे देखो, पहले हम देखें एक आर्थी शब्द। एक आर्थी शब्द कौन से होते हैं, ठीक है, एक आर्थी शब्द का कोई हमेशा भी एक जैसे रहते हैं, वो भी परिवर्तन नहीं हो सकता उनमें भी कभी। ठीक है, कैसे, देखो, जिसका केवल एक ही शब्द होता है वे एक आर्थी शब्द होते हैं, कोई दूसरा शब्द नहीं होता। जैसे देखो, पटना, पटना एक ही तो है पूरे वर्ल्ड में, भारत में एक ही है पटना, बिहार की राजधानी, और तो किसी की राजधानी है नहीं। तो जिसका एक ही नाम हो, गंगा, गंगा भारत में एक ही है ना, दूसरी तो है नहीं कोई, एक नाम है गंगा। भारत, भारत पूरे विश्व में एक ही है, दूसरा तो है नहीं। जर्मनी एक ही है ना, और राधा नाम एक ही है। तो ये अब क्या हो जाएंगे, एक आर्थी शब्द। एक आर्थी शब्द में एक ही वो होता है, क्या नाम है, शब्द होता है, दूसरा में कोई शब्द नहीं होता। अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द, एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। एक से अधिक अर्थ वालों को क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। एक से अधिक। अब देखो कैसे, जैसे हार है ना, हार के कई शब्द हैं। एक हार पराजय होती है, एक हार गले का हार होता है। ठीक है, वही होता है आपका गले का हार। एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका अनेकार्थी शब्द। जैसे देखो, कर के लगे, एक कर हाथ होता है, दूसरा कर ऋण होता है, टैक्स। अब देखते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या देखेंगे, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, जिसका समान अर्थ निकलता हो। जैसे शब्द हैं आपके, फूल, फूल है, फूल के अनेक शब्द हैं पर्यायवाची समानार्थी। फूल का पुष्प होता है, सुमन होता है और प्रसून होता है। ठीक है,
ये पर्यायवाची शब्द आप कोई भी मतलब उठा के देख लेना, आप याद कर लेना, या कोई मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, आप वो देख लेना, ठीक है। विलोम शब्द, ये कौन से विलोम शब्द, अब देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द कौन से होते हैं? जो हमें विपरीत शब्दों का बोध कराते हैं, वो होते हैं विलोम शब्द। सभी लोग जानते होंगे, जो है विपरीत शब्दों का बोध कराए वो होते हैं विलोम शब्द। अब कौन कौन से होते, कैसे होते विलोम शब्द देखिए, जैसे जय का पराजय, जीतोगे हारोगे भी, झूठ का सच, झूठ और सच, जैसे दिन और रात, दिन रात, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, थी शब्दों के ऊपर, शब्दों के वर्गीकरण के ऊपर। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों क्लास जरूर देखिएगा, आपको हर भर्ती में ये आपको बेनिफिट देगा। तो क्लास जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए